वजीर आला पंजाब की जबान और लहजा बिल्कुल मुनासिब नहीं। इतनी दूर ना जाएं, वो लहजे इस्तेमाल ना करें जो माजी में इस्तेमाल हुए। माजी में हुकूमत से जैसे अलहदा हुए वो हमें याद है, भूले नहीं है। नेक नियति से हुकूमत का साथ देने का फैसला किया था, बदकिस्मती से हुकूमत के साथ किए गए मुआहदों की तमाम शर्तों पर अमल दरामद नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा कमर जमान कायरा की नून लीग पर लफ्जी गोलाबारी। वाज़ेह किया कि हम हुकूमत से पावर शेयरिंग नहीं कर रहे बल्कि सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ दिनों से ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं जो मुनासिब नहीं हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी में लफ्जी जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। दोनों तरफ से इल्जामात की बौछार, हुकूमत और पीपल्स पार्टी में मुज़ाकरात। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद नवीद कमर और एजाज जाकरानी की मुस्लिम लीग नून की क़यादत से मुलाकात। स्पीकर असम्बली अयाज सादिक ने पीपल्स पार्टी और नून लीग की दूरियां खत्म करने का ताज संभाल लिया। नून लीग ने पीपल्स पार्टी को तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की मुकम्मल यकीन दहानी करवा दी। एक दूसरे के खिलाफ सख्त ज़बान इस्तेमाल न करने की भी यकीन दहानी। दोनों जमातों के वफूद ने एक दूसरे के खिलाफ लफ्जी जंग बंदी कराने पर इत्तेफाक कर लिया। 2 साल के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला मरी दुनिया के किसी बेहतरीन सियाहती मकाम जैसा सियाहती मकाम होगा इंशाअल्लाह ताला। के न सिर्फ मरी में कार्डियक सेंटर ने काम शुरू कर दिया है, सरगोदा डिवीजन के पहले कार्डियक नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ने काम शुरू कर दिया। 1 साल के अंदर अंदर लगता है जिन्नात बना गए उसको। पंजाब में इतनी तेजी से काम हो रहा है जैसे जिन काम कर रहे हो। 2 साल के अंदर मरी दुनिया का बेहतरीन सयाहती मुकाम होगा। वजीर आला पंजाब का दावा। मरीम नवाज शरीफ का कहना है कि मॉल रोड की अपग्रेडेशन की निगरानी नवाज शरीफ खुद कर रहे हैं। मरी में सयाहत के फरोग के लिए ट्रेन चलाने का ऐलान। सयाहों को अपनी गाड़ियों में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्यादा बोलूंगा तो मरियम बीबी को बुरा लगेगा। तनकीद से मसला हल नहीं होता। जनूबी पंजाब इस वक्त मुश्किल में है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कराची की एक पाई अवाम की है। कराची के लिए 200 अरब रुपए भी कम है। वज़ीर आज़म से नहीं मांगूंगा तो फिर किससे मांगूंगा। हमास का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा से मुतालिक 20 निकाती आम मंसूबे में तरमीम का मुतालबा। हमास के मुज़ाकरातकारों ने गुज़िश्ता रोज दोहा में तुर्क, मिस्री और कतरी हुकाम के साथ बातचीत की। हमास इसराइल के मुकम्मल इनखला और रहनुमाओं के फ़लस्तीन के अंदर या बाहर कत्ल न किए जाने की बैनुल अक़वामी ज़मानतें चाहती है। ज़राए का बताना है कि हमास को जवाब देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन दरकार हैं। अमरीकी सदर का हमास को मुआहदा कबूल करने के लिए 4 दिन का अल्टीमेटम। कहते हैं हमास के पास हम तजावीज़ का जवाब देने के लिए 3 से 4 दिन हैं। तजावीज़ मंजूर न की तो बहुत अफसोसनाक अंजाम होगा। हमास मंसूबा कबूल करे या इसराइल का मुकाबला करे। अमरीकी सदर का फिर पाक भारत जंग का तस्करा। बोले पाकिस्तान ने भारत के साथ तैयारी गिराए। फील्ड मार्शल ने कहा कि ट्रंप ने लाखों जिंदगियां बचाई हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मेरी तारीफ करना किसी एजाज से कम नहीं। गजा से इसराइली अफवाज के अनखला के मामले पर वजाहत और मजीद बातचीत की जरूरत है। कतर का बड़ा बयान। अमरीकी मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का कहना है कि अमरीकी सदर के मंसूबे के कई निकात वजाहत और मुज़ाकरात के मुतकाज़ी हैं। उम्मीद है तमाम फ़रीक़ैन मंसूबे को तामीरी अंदाज में देखेंगे। गजा में फ़लस्तीनी इंतज़ामिया पर अमरीका के साथ बातचीत की जाएगी। इसका इसराइल से कोई ताल्लुक़ नहीं। मंसूबे में जंगबंदी को एक वाज़ेह शक के तौर पर शामिल किया गया है। इसराइल को मगरबी किनारे के इंज़माम की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सऊदी वली अहद ने वाज़ेह कर दिया। काबीना अजलास में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा जंग बंदी मंसूबे का खैर मकदम। काबीना की जानिब से अज़म का इजहार किया गया कि सऊदी अरब अमरीका के साथ मिलकर एक जामे मुआहदा तय करने और इसराइली इनकला को अमली शक्ल देने के लिए तैयार है। सऊदी अरब की सिफारती कोशिशों के नतीजे में मजीद ममालिक ने फ़लस्तीन को तस्लीम किया है। मुमलिकत की काबीना ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के हालिया दौरा सऊदी अरब के नताइज को भी सराहा है। ट्रंप का अमन मंसूबा वो नहीं जिसमें पाकिस्तान की तमाम तजावीज़ शामिल हो। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार कहते हैं गजा में 64,000 लोग शहीद और 1.5 लाख जख्मी हो चुके हैं। इंसानी इमदाद पहुंचाना मुमकिन नहीं। गजा से लोग जबरदस्ती निकाले जा रहे हैं और जो गए वो वापस नहीं आ सकते। सऊदी अरब, कतर, उर्दन, मिस्र, पाकिस्तान, तुर्की और इंडोनेशिया समेत 8 ममालिक ने गजा के मामले पर खामोशी से संजीदा कोशिशें करने का फैसला किया है।
गजा में इसराइली बर्बरियत जारी, सबसे जारी हमलों में मजीद 17 फलस्तीनी शहीद। अल फलाह स्कूल पर मिसाइल दागे गए जिसमें 6 अफराद जान से गए। घर पर हमले में 7 अफराद लुकमा अजल बने। गजा सिटी में बमबारी से कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। अल शिफा अस्पताल के अहाते में इज्तिमाई कब्र में 11 अफराद को दफन किया गया। मुस्तकिल हमलों से डायलिसिस के मरीजों की मुश्किलात में भी इजाफा। गजा के कहत ज़दा लोगों के लिए इंसानी इमदाद पहुंचाने का आज़म ग्लोबल फ्लोटिला गजा के करीब पहुंच गया। इसराइल की जानिब से फ्लोटिला पर हमले का खतरा बढ़ गया। इटली हुकाम फ्लोटिला को बहरी हिफाजत फराहम करने से पीछे हट गए। स्पेन के बहरी जहाज सिक्योरिटी पर मामूर। तुर्किया के ड्रोन्स की जानिब से फजाई निगरानी भी जारी। मुंतजमीन के मुताबिक इसराइली बहरी फोर्सेस ने फ्लोटिला काफिले में आगे मौजूद जहाजों के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिए हैं। फ्लोटिला का मवासाती निजाम भी जाम कर दिया गया। इसराइल फ्लोटिला मिशन को रोकने के लिए बास कश्तियों को समंदर में डुबोने का मंसूबा बना रहा है। इसराइली नशरियाती इदारे ने इसराइली हुकाम की साजिश को बेनकाब कर दिया। मैंने ना तो कुछ गलत किया और ना ही बीसीसीआई से माफी मांगी। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने भारतीय मीडिया को झूठा और मन घड़त करार दे दिया। कहा, भारतीय मीडिया की घिनौनी साजिश और सस्ता प्रोपेगेंडा सिर्फ अपने लोगों को गुमराह करने के लिए है। बदकिस्मती से भारत क्रिकेट में सियासत को घसीट रहा है। बतौर सदर एसीसी चैंपियन टीम को ट्रॉफी देने के लिए तैयार था और अब भी तैयार हूँ। अगर भारतीय कप्तान ट्रॉफी लेना चाहते हैं तो एसीसी के दफ्तर आए, उनको खुशामदीद किया जाएगा। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। ज़राए वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान 31 दिसंबर से पहले पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वली अहद के दौरे के दौरान दोनों मुमालिक में अहम मुआहदे मुतवक्के। केपी काबीना से फैसल तरकई और आकिबुल्ला का इस्तीफा, सूबे की सियासत में हलचल। जराये के मुताबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और असफ कैसर शहराम तरकई के दरमियान इख्तलाफात काफ़ी अरसे से जारी थे, जो सबाबी जलसे के बाद मजीद शिद्दत इख्तियार कर गए। वज़रा को खदशा था कि वज़ीर आला ने बानी पीटीआई को उनके खिलाफ शिकायत की है। वज़ीर आला उन पर नाराज थे कि वह एहतजाजी तहरीक में उनका साथ नहीं दे रहे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान दूसरे इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। वफ़द को री फाइनेंसिंग स्कीम पर ब्रीफिंग। स्कीम के अहदाफ से मुतालिक IMF को आगाह किया गया। एग्जिम बैंक के ऑपरेशन से मुतालिक ब्रीफिंग आज के एजेंडे का हिस्सा। पब्लिक डेट 2 GDP के उमूर भी मुज़ाकरात में ज़ेरे गौर लाए जाएंगे। पाकिस्तान ने $500 मिलियन के यूरो बॉन्ड्स की बरवक्त अदायगी कर दी। यूरो बॉन्ड्स 2015 में जारी किया गया था, जो 30 सितंबर 2025 को मैच्योर हुआ। वजारत खजाना के मुताबिक कर्ज की बरवक्त अदायगी पाकिस्तान की मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त और मईशत में इस्तेहकाम की वाज़ेह अक्कास है। पेट्रोल बढ़ रहा है, इसके अलावा बाकी चीज़ें भी बढ़ेंगी। खाली पेट्रोल नहीं आपका बढ़ेगा, अदर चीज़ें बढ़ेंगी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट तमाम पेट्रोल पे चलती है और तमाम अजनास, तमाम जो हमारी मैशियत है पेट्रोल पे डिपेंड करती है। ये हमेशा 20 बढ़ाएंगे, 30 बढ़ाएंगे, फिर 5 रुपये कम करेंगे और वाह हो जाती है पेट्रोल सस्ता हो गया, जबकि पेट्रोल तो काफ़ी सालों से महंगा हुआ है। हुकूमत ने अवाम पर फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 4 रुपए 7 पैसे, हाई स्पीड डीजल 4 रुपए 4 पैसे महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 268 रुपए 68 पैसे फी लीटर हो गई। शहरी कीमतों में इजाफे पर हुकूमत से नाला। कहते हैं हुकूमती इक़दाम महंगाई में मजीद इजाफे का सबब बनेगा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए, 3% इजाफे का ऐलान। जल्द बड़े फैसले की धमकी भी दे दी। मलिक शहजाद अवान का कहना है कि डीजल पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नाकाबिले कबूल है। सिक्योरिटी फोर्सेस का कोयटा के मज़ाफ़ाती इलाके गज़ाबंद में कामयाब ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 10 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने के 2 एहलकार जख्मी हुए। हलाक दहशतगर्दों से भारी तादाद में असलहा गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतलात पर किया गया। कराची में इंसानी सर मिलने लगे। पहलवान गोठ के बाद कौसर नियाजी कॉलोनी के इलाके से भी इंसानी सर बरामद। एक ही रोज में 2 मुकामात से इंसानी सर मिलने पर शहर में खौफ फैल गया। गुज़िश्ता रोज नॉर्थ नाज़िमाबाद से सर कटी लाश भी मिली थी। जामिया कराची में 2 तलबा तंजीमों के दरमियान तसादुम, एक दूसरे पर डंडों से हमला, पथराव भी किया गया, कई तलबा जख्मी।
एक मोटरसाइकिल को भी आग लगा दी गई। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। हैदराबाद के थाना हवेलियां के हुदूद कोटले में फायरिंग से 3 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ भाग। लाशों को पुलिस ने हवेलियां अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कत्ल करने की वजह ताहाल सामने न आ सकी। रावलपिंडी में कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। थाना रावत की हुदूद में मुल्जिम ने घरेलू झगड़े पर 3 साल बेटे और भाई को कत्ल कर दिया। मक़तूलिन को तेजधार आले से कत्ल किया गया। लाशें अस्पताल मुंतकिल। मुल्जिम आशिक हुसैन ने पुलिस को गिरफ्तारी दे दी। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में पंक्चर वाले का 2 कमसिन भाइयों पर बेहिमाना तशद्दुद। एक भाई की नाक की हड्डी टूट गई, दूसरा हिचकियों से रोता रहा। SHO सुरजानी टाउन ने तशद्दुद करने वाले मुल्जिम इमरान को हिरासत में ले लिया। बच्चे ने पुलिस को बताया कि टायर खोलने में मुश्किल आ रही थी तो उस्ताद ने मारना शुरू कर दिया। अमेरिका में शटडाउन हो गया। कांग्रेस और सेनेट में हुकूमत के फंडिंग प्लान पर शदीद इख्तलाफात बरकरार। 8 लाख सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों के बगैर या फारिग कर दिए गए। तमामी इदारे बंद। इमिग्रेशन केसेस मौखर। वफाकी कर्जों का इजरा भी रुक गया। वेटरनरीज के हेल्थ प्रोग्राम्स भी मुअत्तल। तालीमी शोबे में तलबा के कर्जे और स्कॉलरशिप से ताख़ीर का शिकार। अवामी तफरीही मकामात भी मुतासर। सोने की कीमत भी आसमान पर पहुंच गई। रिपब्लिकन्स का मौक़िफ़ है कि डेमोक्रेट्स इस 7 हफ्तों के लिए मौजूदा फंडिंग बढ़ा दें, लेकिन डेमोक्रेट्स के बड़े सियासी मुतालिबात के बगैर इस बिल की हिमायत करने पर तैयार नहीं। फिलिपाइन के बस्ती साहिली इलाके में 6.9 शिद्दत का खौफनाक ज़लज़ला। इमारतें ज़मी बोस। मुख्तलिफ हादसात में 69 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। खेल के दौरान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गिर गया। गिरजाघरों, पुलों और सड़कों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ला रात 10 बजे आया। मरकज बूगो शहर के शुमाल मशरक में 17 किलोमीटर दूर और गहराई 10 किलोमीटर थी। शदीद झटकों के बाद आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए। जनूबी अफ्रीका से टेस्ट सीरीज की तैयारियां। पाकिस्तान टीम के ट्रेनिंग कैंप का लाहौर में दूसरा रोज। खिलाड़ियों की भरपूर प्रैक्टिस। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से शुरू होगा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ ऐलान करदा टेस्ट स्क्वाड में पर्ची की गूंज। करप्शन केस में सजा याफ्ता आसिफ आफरीदी की अचानक टेस्ट स्क्वाड में शमूलियत पर शायकीन हैरान। पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ी साइम अयूब नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए। नई T20 रैंकिंग में साइम अयूब ने हार्दिक पांड्या से पहली पोजीशन छीन ली। T20 प्लेयर्स रैंकिंग के मुताबिक बैटर्स में भारत के अभिषेक शर्मा की पहली पोजीशन बरकरार। साहिबजादा फरहान 11 दर्जे बेहतरी के बाद 13वें नंबर पर। बॉलर्स रैंकिंग में भारत के वरुण चक्रवर्ती का पहला नंबर बरकरार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कायदे-आज़म ट्रॉफी के स्केड्यूल का ऐलान कर दिया। मुल्क का सबसे बड़ा डोमेस्टिक इवेंट 6 अक्टूबर से शुरू होगा। मैचेस पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और एबटाबाद में खेले जाएंगे। 4 रोज़ा फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट में 10 रीजनल टीमें शरीक। पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान की 130वीं सालगिरह। वजारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद लियाकत अली खान ने मुहाजिरों की आबादकारी समेत पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस का डट कर मुकाबला किया। सलामती काउंसिल में कश्मीर के मसले पर करारदाद भी मंजूर करवाई। पाकिस्तान के मगरबी ममालिक से ताल्लुकात अस्तवार किए और कामयाब खारजा पॉलिसी की बुनियाद रखी। और पाकिस्तानी राज कपूर सैयद कमाल को पिछले 16 बरस बीत गए। कमाल ने अपने फनी करियर में 84 फिल्मों में किरदार निगारी की। उनकी मज़ाहिया अदाकारी को बेहद सराहा गया। कमाल ने बतौर फिल्मसाज और हिदायतकार भी कई फिल्में बनाई।